सब लोग इतना मुंह फट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं हूँ। आपको लगता है आप हैं? मतलब मैंने 2-3 शोज़ देखे आपके, जो ठीक है उसमें उन्होंने पूछा, आपने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिए, जो मैं काफ़ी वो थी कि मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी बहादुर है। तो क्या ऑफ कैमरा, ऑफ स्टेज भी आप ऐसे ही होती हैं ज़िंदगी में? सेट्स पे भी आप इतनी साफ बात साफ गोई से कह देती हैं लोगों को, या? हाँ, मैं बस दिल नहीं तोड़ना चाहती किसी का, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ऐसी चीज़ें ही नहीं क्रिएट करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई आके मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए, मैं नहीं करती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि 12 घंटे ना मेरे बहुत खुश गुजरें, तो इसलिए भी मैं दिल में कोई बात नहीं रख के कुर्ती नहीं है उसके नहीं, मैं उसी पर बोल के ख़त्म कर दिया। हाँ, और मैं बहुत ब्लंट हूँ, और मैं वाकई में मेरी ज़बान भी काफ़ी बुरी है, गालियाँ वालियाँ भी दे देती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़ोर से। तो हाँ, मैं इसलिए भी काफ़ी बदनाम हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज सब मुझसे बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जे कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए शहनाई की तरफ आते हैं। हाँ। क्यों हाँ बोला भाई इसका? वैसे तो मैं जस्ट लव शहनाई एंड आई एम लविंग योर कैरेक्टर। मुझे इतना मज़ा आता है वो जो आप बोलती है ना। डम नहीं है, मज़े की है भाई। मुझे तो इट्स मतलब मैं आई एम लाइक कब आएगा शहनाई। थर्सडे को मेरा हाईलाइट होता है कि, और फिर मैं कहती हूँ यार एक किस्त क्यों ख़त्म हो गई, मुझे और देखना है। हाँ, तो कैसा है स्क्रिप्ट आपके पास और क्यों हाँ बोली आपने? देखिए, हमने किया घिसी-पिटी मोहब्बत, वो भी एक और बहुत ही क्लासिक ड्रामा मज़े का। फंसी बारी का स्क्रिप्ट था। आई कुडंट से नो एंड आई वांटेड टू डू इट। देन द कैरेक्टर वाज सो अमेजिंग, आई फेल इन लव। मैंने कहा उफ यही करना है। फिर अली इतना अच्छा फैंटास्टिक एक्टर है, फिर रमशा बहुत अच्छी एक्टर है। मुझे लगा ये बहुत अच्छा एक ट्रायो बना है, और वो ही पूरी टीम शहनाई कर रही थी। तो आई नेवर वांटेड टू मिस इट। तो जब मुझे अहमद भट्टी ने कहा कि जे ये कैरेक्टर है इस तरह से है, और उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा कौन कौन है इसमें? तो उसने कहा ये सब है। तो शेख साहब के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं शेख साहब के साथ होंगी, काम करूँगी। फिर बाकी जितनी कास्ट थी, मुझे लगा यार इट्स अ फैंटास्टिक सीरियल, एंड इवन मैं इसमें नज़र भी आऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं इसका पार्ट हूँ, शहनाई का। तो इसलिए मैंने वो कैरेक्टर किया, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं छोड़े आप स्क्रीन पे क्या है, मैं तो सिर्फ मज़ा करती थी सेट पर जाके। ये खाने को मंगा दो, वो मंगा दो, इसके साथ गप्पे, उसके साथ मस्तियाँ। तो या आई एंजॉयड इट थरली। और डांस देखा आपने मेरा? आई नो, वो क्या ज़बरदस्त। मैं तो अभी दोबारा भी देख रही थी, जब मैं इंटरव्यू से पहले भी मैं करी थी। बहुत ही मज़ा। वो सीक्वेंस आप लोगों को शूट करने में कितना मज़ा आया होगा? किसने कितनी गलतियाँ की? कौन सबसे ज़्यादा टेक कर रहा था? अरे बहुत सारे, हम सब कर रहे थे। और मजे की बात बताऊं, सलमा और ज़ीक्यू बिल्कुल डांस नहीं करती हैं। अच्छा। और आता भी नहीं उन दोनों को। कर बहुत अच्छा नहीं है उनका तो इतना क्यूट एक्शन ऐसे घुमा के जो वो कर रही है। और वो दोनों मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त हैं। अच्छा। और सलमा ने और मैंने तो करियर भी ऑलमोस्ट साथ शुरू किया था। तो और ज़ीक्यू जब एक्टिंग में आई तो उस वक्त हम दोनों की दोस्ती हो गई। तो हम तीनों की, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं यहीं बीच में घुसती हूँ उन दोनों की। मुझे बहुत मज़ा आता है, आई लव देम। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो डांस नहीं करेंगे। तो मैं एक छिचोरी सबसे आगे आके खड़ी हूँ। मैं करूँगी तो क्या करना इनकी स्टेप्स भी मैं करूँगी। तो अहमद कह रहे जे मगर इनको भी कराना पड़ेगा ना, ऐसे एक थोड़ी नहीं हो, सब चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं रिहर्सल्स कराऊंगी। उन सबको लेके मैं खड़ी होती थी और मैं उन सबको रिहर्सल्स कराती थी। चल सही। और सारे वैसा डांस कर रही थी, इतना मज़ा आता था। फिर उसमें सबको पेस्टल पहनने थे, और जो डांस डायरेक्टर हैं निगाह जी, उन्होंने मुझे कहा नहीं ज्वेरिया तुम ना को भड़कता हुआ रंग पहनो। तो मैंने कहा अच्छा मैं 4-5 साड़ियाँ ले आती हूँ, आप देख लें। तो उसमें मैं ऑफ वाइट भी ले गई, जो कलर पैलेट था उनका, और ऑरेंज भी ले गई, रेड भी ले गई ना। एंड इट्स लाइक ऑरेंज। मैंने कहा धूप में ऑरेंज पहना रहे हो, मेरा क्या होगा, अलग ही नजर आओगी। निगाह जी को लव हो गया था मुझसे, और उन्होंने मुझे ऑरेंज साड़ी बना दी। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। बहुत मज़ा का। बड़ा उसका जो कैरेक्टर आपका बड़ा स्पेसिफिक है, उसकी अदाएं बोलने की और ड्रेसिंग भी, और विश्वास पहने में। हाँ, और मूवमेंट भी हाथों की और एक्सप्रेशन। तो कोई ब्रीफ दी थी किसी से इंस्पिरेशन की इस कैरेक्टर से करो, या आपने खुद ये सब लोग क्रिएट किया है? डायरेक्टर साहब से क्या बात थी? ये एक्चुअली डायरेक्टर ने किया है। अहमद भट्टी ने पूरा हर चीज़ बताया था। और अहमद एक ऐसा डायरेक्टर है, बहुत दिन के बाद मुझे एक ऐसा डायरेक्टर मिला जो एक्चुअली मुझे बता रहा था कि मुझे करना क्या है। अच्छा। अक्सर सेट्स पे डायरेक्टर्स आपको नहीं बता रहे होते हैं। जैसे आप रक्से बिस्मिल देखें तो मैंने उसमें बहुत कम काम किया है,
और बहुत थोड़ा कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर, लेकिन वो भी वजाहत रऊफ डायरेक्टर बहुत अच्छा है कि वजाहत ने एक एक चीज़ अपने कंट्रोल में हम डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, मैं अगर आप मुझसे कहेंगे ना खुद ही कुछ करो, मैं नहीं कर सकती, मुझको बताना पड़ेगा क्या करना है। तो ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि क्या करना है, तो इसलिए शायद इनकी वजह से मैंने बेहतर किया। बहुत अच्छा। तो ये अहमद भट्टी ने कराया। ऑफ कोर्स आपने डिलीवर किया, उनका क्रेडिट उनको है कि वो डायरेक्ट करें और आपने परफॉर्म किया। मगर हमारे डायरेक्ट नहीं कर रहे ना लोग, ये तो एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि हमारे डायरेक्टर्स सही से एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं, स्टोरी पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैरेक्टर्स पे नहीं करते। शहनाई की यही खूबसूरत बात है, इवन घिसी पिटी मोहब्बत में भी था कि हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट था और उसको देखने में मज़ा आ रहा था। मतलब घिसी पिटी मोहब्बत में तो कितने ट्रैक्स चल रहे थे और कितने डिफरेंट था ना, हाँ। लेकिन हर ट्रैक 4-5 ट्रैक्स थे, सब कुछ बहुत मज़े का था। वो छोटी बच्ची जो बहन होती है वो उससे लेके आप लोगों तक कहानी, इवन जो आपके बेटे बनते हैं उसमें वो पूरा ट्रैक भी वो कितना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हम सब रो रहे थे जब उसकी डेथ का सीन हुआ था। सो इट वाज, यू आर राइट कि डायरेक्शन एंड राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन शहनाई के सेट से कोई मज़े की बात, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ? कोई बहुत सारी कुछ हमें सुना दे, हमें बड़े मज़े आते हैं सुनने को। अच्छा, तो रोज़ शाम को ये कंपटीशन होता है हमारे सेट पे कि कौन क्या मंगा रहा है खाने के लिए। अच्छा। और उसमें जो निदा आपा हैं वो सबसे ज़्यादा आगे आगे होती हैं क्योंकि वो उनको खाने से इश्क है। अच्छा। वो घर से भी इतना खाना लेकर आती हैं और फिर मंगवाती भी हैं और खुद कुछ नहीं खाती हैं, हमारे लिए आता है वो सब, वो दोने वाले दो चक्के। सो ये बेस्ट पार्ट होता है जब हमारी रिफ्रेशमेंट आता है क्योंकि उससे सारे एक्टर्स आके साथ बैठते हैं और सब साथ और साथ खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और हाँ, सबकी वार्डरोब उसमें ऑलमोस्ट मैंने की थी, लग रहा था ऐसा क्योंकि हर कोई आ जाता था, प्लीज़ साड़ी फिक्स कर दें, प्लीज़ ये कर दें। तो शहनाई के हम जब गाना शूट करते हैं तो फर्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने, क्योंकि सुबह हम लोग 5 बजे से वहाँ पे थे और शाम 7-8 बजे हम घर गए वापस, सब थक गए थे। तो अगले दिन मेरा कॉल टाइम लेट था, मुझको 12 बजे जाना, मेरे 2 ही शॉट्स रह गए थे। तो अहमद भट्टी ने कहा जी आप आराम से आइएगा, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो क्योंकि मैं आते ही घर 8 बजे सो गई थी तो वो सुबह 6-7 बजे आँख खुल गई मेरी, तो मैं एम टीवी लगा के लेटी हुई थी, तो मुझे फ़ोन आया अहमद भट्टी का। मैं डर गई, मैंने कहा सुबह 7 बजे फ़ोन, हेलो जी। तो इसने जी अगर आप सेट पे नहीं आई ना तो मेरी लड़कियां बगैर साड़ी के डांस कर रही होंगी और ये अच्छा नहीं लगेगा, खुदा के लिए सेट पर आ जाए, आप प्लीज़ आ जाए, मेरी बच्चियों को साड़ी बांधनी नहीं आती। तो हाँ, पूरे गाने में सब लड़कियों की साड़ी मैंने बांधी थी। That's so nice. फिर मैं सेट पे गई, मैंने आधे कास्ट को पिक किया, हम सेट पे गए, बहुत मज़ा आया, हमें सबकी साड़ियाँ बांधी। तो मैं दोपहर को 12-1 बजे तक अपने शॉट से पहले मैं सिर्फ लोगों की साड़ियाँ फिक्स कर रही थी, किसी का मेकअप कर रही थी, उसकी आफान की बो नहीं फिक्स हो रही थी, वो कर, ऐसे छोटे छोटे मैं सारे काम। अच्छा ये बताएं, सेट पे सबसे ज़्यादा जो पूरी कास्ट है कौन सबसे ज़्यादा टेक्स करता था, किसको सबसे ज़्यादा लाइन्स याद करने में टाइम लगता था? एक्चुअली अहमद भट्टी की एक बहुत फैंटास्टिक बात मैं आपको बताती हूँ जो यूजुअली डायरेक्टर्स नहीं करते हैं। अहमद सीन शुरू होने से पहले हम सबको लेके बैठते हैं, चाहे वो हम 20 लोग हों, 12 हों, 2 हों, 4 हों, जितने भी लोग हों सीन के अंदर, वो सबको लेके बैठते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट वो सिर्फ रिहर्सल्स कराते हैं। That's very nice. और वो हर एक को बताते हैं आपने इसमें ये नहीं करना, ये करना है, और अब आप ये करेंगे, इसके बाद यूँ होगा, और फिर वो सेट पे भी रिहर्स। तो ऑलमोस्ट सबको हमेशा सबके सीन्स याद होते थे अपने अपने। तो ऐसा मैंने कभी शहनाई पे नहीं देखा कि किसी को डायलॉग्स नहीं याद हो। हाँ, हम मजाक बहुत उड़ाते हैं सबका। अरसलान का तो उतना रिकॉर्ड लगता था बेचारे का, हमारे हाथ लग जाता था, तब उसका मजाक उड़ाते थे, तंग करते थे। और मेरी और अरसलान की दोस्ती भी बहुत है क्योंकि सबा आपा से मेरी बहुत दोस्ती है, तो हमने बहुत पार्टी की साथ, ना इतनी मस्ती करते थे सेट पर सारा दिन। और रमशा तो मेरी जान है वैसे, तो उसके जब वो नहीं होती थी सेट पे ना तो बस मैं ऐसे होती थी, शहनाई ऐसे ही चलेगा हल्का फुल्का या आगे जाके हमें थोड़ा रुलाएगा भी, थोड़ा जज्बाती होगा? हाँ, या ऐसे सारे फ्लेवर्स हैं, सारे अभी फ्लेवर्स सब आने वाला है। वैसे बिस्मिल का जो आपका कैरेक्टर है, आपको लग रहा था कि उसमें एक्टिंग के लिए मार्जिन है, क्यों हाँ बोला आपने?